एक बिहारी पिता जिसकी आखिरी इच्छा यह थी कि मेरे मर जाने के बाद कोई श्राद्ध कार्यक्रम मत करना, कोई भोज मत करना, बल्कि गांव में एक आरसीसी पुल बनवा देना जिससे लोगों की तकलीफ कम हो सके। ये कहानी मधुबनी की है। मधुबनी के महादेव झा की मृत्यु 2020 में हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को जो कहा था, उनके बेटे ने अभी वो करके दिखा दिया है। महादेव झा ये चाहते थे कि उनके मृत्यु के बाद कोई भोज कार्यक्रम नहीं हो, उस पर लाखों रुपए का खर्चा नहीं हो, अपितु उनके मर जाने के बाद गांव में एक आरसीसी पुल बनवा दिया जाए जिससे लोगों की दिक्कतों को कम किया जा सकता है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मधुबनी और मधुबनी के महादेव झा जी की ऐसी इच्छा थी कि उनके मर जाने के बाद उनका बेटा कोई भोज का कार्यक्रम ना करे, अपितु गांव में एक आरसीसी पुल बनवा दे ताकि जो गांव के लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। और आज 2 साल के बाद उनके बेटे ने 5 लाख रुपए में आरसीसी पुल बनवा दिया और लोग वहां से आ जा रहे हैं। उनके बेटे, जिनका नाम विजय प्रकाश झा है, वो ये जब बता रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू था। वो कह रहे थे कि बात 2019 की है, पिताजी जा रहे थे और उसके बाद वो फिसल गए। बागीचे में जाने के दौरान पिताजी फिसलते हैं और उनको बहुत चोटें आई और इसके बाद उन्होंने सारे परिवार के लोगों को बुलाया और कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मेरे मर जाने के बाद आप लोग कोई भोज का कार्यक्रम मत करिएगा, बल्कि वो पुल बनवा दीजिएगा जो पुल के कारण पूरे गांव वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज विजय प्रकाश झा वो पुल बनवा चुके हैं और 5 लाख रुपए खर्च करके मधुबनी के उस गांव में पुल को बना दिया गया है। ये मामला कलुवाही प्रखंड के नरार पंचायत का है और नरार पंचायत के विजय प्रकाश झा ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर दी है। उनके पिता चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भोज नहीं हो, बल्कि उस पुल का निर्माण कर दिया जाए जो पुल के कारण गांव के लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। 16 मई 2020 को महादेव झा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और उनके बेटे विजय प्रकाश बताते हैं कि कोरोना के कारण हमारे काम में विलंब हुआ, लेकिन जैसे ही कोरोना काल का जो बंदिश था वो हटा, हम लोगों ने पुल निर्माण का काम शुरू करवाया और अब वो पुल शुरू हो चुका है। आपको जानकर खुशी होगी कि लमसम 2000 लोगों को उस पुल से फायदा होगा। गांव के जो 2000 लोग आते जाते थे वहां से, अब वो लोग सुगम तरीके से वहां से गुजर जाएंगे। और महादेव झा जो 2019 में एक बार उस बगीचे में जाते वक्त पुल के कारण गिर गए थे, उन्होंने अपने परिवार वालों से अपनी आखिरी इच्छा यही जताई थी कि आप उस पुल का निर्माण करवा दीजिएगा, बदले में मेरे श्राद्ध कार्यक्रम में कोई भोज रखने की आवश्यकता नहीं है, फिजूल खर्ची मत करिएगा। और उनके बेटे ने उनकी बात को मानकर वहां पर शानदार पुल बनवा दिया है और ये उस पुल पर अब लोग आना जाना भी शुरू कर चुके हैं। महादेव झा वैसे तो बिहार के मधुबनी के थे, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश में प्रधानाध्यापक थे एक सेकेंडरी विद्यालय में, और रिटायरमेंट के बाद साल 2000 में वो रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद से ही वो मधुबनी में रह रहे थे। और मधुबनी के जिस गांव में रहते थे नरार पंचायत में, वहां पर उनका जो पुल था वो बिल्कुल खराब था, गांव बहुत पिछड़ा था, कोई भी जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से ये इच्छा जताई थी कि कैसे भी उस पुल को बनवा दिया जाए और वो पुल लोगों के काम आ सके। उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे ने आज वो पुल 5 लाख में बनाकर तैयार कर दिया है। उस पुल पर 2000 लोग रोज आते जाते हैं। गांव के लोगों को जितनी परेशानी होती थी अब वो परेशानी नहीं होती है। और उनके बेटे ये सब बताते हुए बहुत खुश भी हैं कि पिताजी चाहते थे कि श्राद्ध कार्यक्रम में भोज ना हो, अपितु उस गांव के उस पुल का निर्माण हो जाए जिस पुल के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यूं तो बहुत लोग होते हैं जिनकी आखिरी इच्छा बहुत अजीबोगरीब होती है, लेकिन महादेव झा जी ने यह साबित किया है कि मरते मरते भी उन्होंने सामाजिक कल्याण कर दिया है। महादेव झा ये चाहते थे कि गांव के लोगों को परेशानी को कैसे भी दूर किया जाए और आज उनके बेटे ने उनके ना रहते हुए भी ये साबित कर दिया कि महादेव झा जो चाहते थे वो हो गया। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, ये कहानी आपको कैसे लगी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।